दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 और उनके वर्गों का योगफल 53 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बड़े ऐसे वैसे नंबर से नहीं, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याएं मान लेते हैं। बेटा यहां पर लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। ठीक है बेटा, और यहां लिख देंगे हम क्या, प्रथम शर्त। और बेटे प्रथम शर्त में क्या कह रहा था, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 9 है। तो लिख देंगे दो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी, एक x हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी y। इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है, 9 है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छे से समझना। आगे क्या कहता है, उनके वर्गों का योगफल 53 है। कभी भी कह दे कि उनके वर्गों का योगफल 53 है, माने योगफल कह दे, वर्गों का योगफल या वर्गों का अंतर कर दे, तो यहाँ पर जो दिया था ना, ये पहला जो समीकरण दिया था, इसमें क्या करेंगे, इस वाले y का मान को कर दो पक्षांतर। समझ लेना, इस y का मान को बेटा कर दें पक्षांतर, तो ये हमारा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा y। क्यों हो जाएगा, मैंने क्यों पक्षांतर किया मैं भी आपको बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूं कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे बेटा। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। ठीक है बेटे, और देखो यहां पर क्या करना है, उनके वर्गों का योगफल कितना है, 53 है। तो किसके, दो संख्याओं के। चलो मैं लिख ही देता हूं, लिख देता हूं, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 53 है। ठीक है, तो बेटा दो संख्या कौन सी थी हमारी, एक x थी, एक y थी। इनके वर्गों का माने इसका लगा दिया, योगफल कितना है, 53 है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा, 100% आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटे, अब देखो समीकरण नंबर 2 तो हमारे पास बन गया ये। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपने x का मान लिया था, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटे, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर बराबर 53। मैंने इसलिए इसको लिख दिया कि आपके बेटा अच्छे समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, कि x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 9 माइनस के y। तो यहां लिख देंगे 9 माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर में 53। ठीक है बेटे, आगे देखिए, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं आई समझ में, चलो मैं दूसरे पेज पे बताता हूं इसको। देखो यहां पर देखो, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 9 माइनस के वाई का होल स्क्वायर। क्या है, 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा ए की जगह पे 9 मान लेंगे और बी की जगह पे वाई मान लेंगे। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, ए 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2a बी, माने ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे वाई। ठीक है, सरल कर देते हैं, 9 नम कितना हो जाएगा, 81,
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 9 दूनी 18 वाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले आ जाएगी बड़ी घात, ठीक है, फिर माइनस के 18 वाई माने छोटी घात, फिर प्लस के 81, और इतने भाग को इसके स्थान पर लिख देंगे। बताओ कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी बेटा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 18 वाई, वाई स्क्वायर माइनस के 18 वाई और प्लस के 81, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। आगे क्या है हमारा, आगे हमारे पास प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 53। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे देखो बेटे, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है क्या, कि एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के 18 वाई ये रहे हमारे पास, और प्लस के 81 भी ये रहे, और इसको बेटा इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 53 बराबर 0। और सरल कर देते हैं, क्या सरल करेंगे कि यहाँ पर देखो 2 वाई स्क्वायर है हमारे पास, माइनस का है 18 वाई, और बेटे 81 में से 53 को घटाना, कितने बचेंगे, देखो यहाँ पर ढाई ले लेंगे, 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे, जब एक इधर गया तो कितना बचा, 7, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बराबर 0। इतने भाग को मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखो, इस वाले भाग को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस के 18 वाई माइनस के 28 बराबर 0। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस के 2 निम 18 माइनस के 2 ये आएगा 14 दूनी 28। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस के 9 वाई और माइनस के 14 बराबर 0। 0 कैसे हो गया, 2 कहाँ चले गए, कि 2 की हमने कर दी गुणा, इधर है ना, 2 0 0। अब देखो बेटा आगे, आगे हमें क्या करना है, आगे ये करना है कि 14 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 9 आ जाए। तो बताओ कैसे बताओगे भाई, होंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। दोबारा देखो, 7 दूनी 14, 7 और दूनी 14 तो हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9 भी हो गए, है ना। तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस के 7 वाई और माइनस के हाँ यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो गई, गलती हो गई है क्या, देखो यहाँ पर प्लस के बचेंगे 81, काय के बचेंगे, प्लस के, है ना, मतलब 28 बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, ये गलती हो गई थी। तो देखो 7 दूनी 14, तो यहाँ ले लेंगे इधर। बताओ कैसे पता चली मुझे, मुझे पता चल गई, अगर मैं इसको कॉमन लेता ना माइनस के 2 को, तो माइनस का चिन्ह अंदर करता ना, तो वहां पर प्लस हो जाता, यहाँ पर आने चाहिए माइनस के, समझे, ऐसे पता चल गया मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ ले लेंगे 2 2 कॉमन, ले ले 2 2 कॉमन। अब देखो कई दोनों में क्या कॉमन है, दोनों बताओ, दोनों तरफ वाई आ रही है ना, तो वाई कॉमन है, तो वाई को ले लेंगे बाहर। अब देखो 2 वाई में से 1 वाई बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 वाई बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, माइनस देखो 2 का भाग 14 में जा रहा है, तो 2 को ले लो बाहर, क्या बचेगा, वाई माइनस, भारत अंदर चिन्ह बदल गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब वाई माइनस के साथ हमारा ये रहा कॉमन जो लिया था हमने, है, और क्या बचा, वाई माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है बेटा, और यहाँ लिख देंगे वाई माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो y बराबर, इसको इधर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 7, भाई पक्षांतर में चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे ही बदल जाएगा यहाँ पर भी चिन्ह, तो ये हो गया हमारे प्लस के 2। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से आपको कोई एक संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि y हमने 1 मानी और x मानी 1, कोई भी एक संख्या मान लो आप, जैसे कि मैंने मान लिया y का मान 7, तो अब जो उत्तर आएगा वो x का आएगा, है, और अगर आप y इसको मानोगे तो उत्तर तो x का ही आएगा, लेकिन ये मुझे ना पता कौन सा आएगा, है ना। जैसे बता दूं, अगर 7 मानोगे तो 2 आएगा और 2 मानोगे तो 7 आएगा, समझे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 7 को मान लेते हैं, तो हम इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो एक संख्या तो हमारी 7 हो गई, अब दूसरी संख्या में प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो बेटा वही काम करना है, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 हमारे पास क्या था, एक बार देख लें, समीकरण नंबर 1 हमारे पास x प्लस के वाई बराबर 9, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या,
x प्लस के y बराबर 9, ठीक है, और x हमारे ये रहा प्लस y का मान हमने क्या माना है 7 बराबर 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर करना है हमें x बराबर 9 ये रहे, और इसको पक्षांतर करना तो काय के हो जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 7 तो कितने बचे 2 बचे, और यही हमारा क्या है आंसर। तो हमने दो संख्या प्राप्त करने के लिए कहा था, उसने क्या कहा था देख लेते हैं यहां पर, कि एक संख्या तो आ गई हमारे पास कितनी 2, और एक संख्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है। और ये दोनों संख्या ऐसी हैं कि अगर आप इनका योगफल करोगे तो देखो जोड़ के 9 आएगा, और वर्गों का योगफल करोगे वर्गों का है तो 53 आया। कैसे 2 दूनी 4, भाई वर्ग करो 2 दूनी 4 और 7 7 49, 49 और 4 कितने हो जाएंगे 53। हुआ कि ना हुआ, नहीं समझ में। देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, हालांकि यहीं तक आपका आंसर है, ठीक है, मैं बता दूं यहीं तक आपका आंसर है। थोड़ी सी और बातों को समझ लो, क्या कि अगर मैं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं उत्तर को तो कितना प्राप्त होगा 9, ठीक है। और कह रहा था तो बिल्कुल सही बात है 9 ही प्राप्त हुआ हमें। अगर इन्हीं संख्याओं को हम वर्गों का योगफल कर दें, किसका 2 का वर्ग कर दें और 7 का वर्ग कर दें, माने इनका वर्ग कर दें संख्याओं का, तो देखो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 कितने हो गए 53। तो इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही किया है, समझे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और एक बात आपसे फिर से कहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। भले ही सवाल ये ना है, लेकिन इस तरह का प्रश्न माने संख्या चेंज हो जाएंगी, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।